Hello class 5. Today we will discuss about the polar regions of the earth. चैप्टर 2 में जब हम लोगों ने हीट जोन्स को डिस्कस किए थे तो वहीं पे हम लोगों ने अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड किए थे. फर्स्ट वन वाज द टॉरिड जोन और द इक्वेटोरियल रीजन जो 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड तक located था. Second zone was known as the temperate region. Temperate region 23.5 degree north and south से 66.5 degree north and south तक located था. And the last one was the frigid region or the frigid zone. Frigid zone basically 66.5 degree north and south latitude से लेके 90 degree north and south latitude तक located है. तो फ्रिजिड जोन दो तरीके का होता है. एक होता है नॉर्थ फ्रिजिड जोन विच लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउथ फ्रिजिड जोन विच लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. सो द नॉर्थ फ्रिजिड जोन इट लाइज between 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 90 डिग्री लैटिट्यूड. और इस नॉर्थ फ्रिजिड जोन में दो पोलर रीजन देखने को मिलता है. एक वन इज आर्कटिक टुंड्रा, सेकेंड वन इज अल्पाइन टुंड्रा. ऑन द अदर हैंड ऑन द सदर्न frigid zone or the south frigid zone that lies between 66.5 degrees south latitude to 90 degree south latitude and south frigid zone basically Antarctica के नाम पे जाना जाता है which lies in the southern hemisphere. So today we will discuss about the Arctic tundra. So first we have to know about the location. Arctic tundra is completely lies in the North Pole. Basically it is located on towards the north of the Taiga belt. And अगर हम लोग कंट्री वाइज इसका लोकेशन देखना चाहते हैं तो बेसिकली रशिया, नॉर्दर्न रशिया एंड नॉर्दर्न कनाडा, दिस टू रीजन्स लाई इन दिस आर्कटिक टुंड्रा रीजन. क्लाइमेट का अगर बात करेंगे तो आर्कटिक टुंड्रा में प्रोमिनेंटली दो सीजन देखा जाता है. एक होता है विंटर, दूसरा होता है समर. विंटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड होता है एंड डार्कनेस होता है विंटर में. समटाइम्स विंटर के टाइम पे मर्करी, थर्मोमीटर का मर्करी -34 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है. ऑन द अदर हैंड समर का अगर बात करेंगे तो समर थोड़ा बहुत रिलीफ देता है. समर के टाइम पे यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर रहता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड टू -12 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड यहाँ पे एनुअली 15 to 20 सेंटीमीटर रेनफॉल भी होता है. North frigid zone and south frigid zone, basically these two polar regions experiences 6 months continuously summer or 6 months continuously day and 6 months continuously winter or 6 months continuously darkness respectively. जब नॉर्थ पोल में समर चलता है तो वहाँ पे 6 months continuously डे चलता है. ऑन द अदर हैंड साउथ पोल उस टाइम पे 6 months continuously डार्कनेस एक्सपीरियंस करता है, मतलब वहाँ पे विंटर चलता है. तो इसी तरीके से दो पोलर रीजन में 6 मंथ का कंटिन्यूएशन होता है समर एंड विंटर का. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेचुरल वेजिटेशन. अगर नेचुरल वेजिटेशन का बात करेंगे तो सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द परमाफ्रॉस्ट. व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? बेसिकली क्या होता है कि टुंड्रा रीजन में जो सॉइल होता है वो परमानेंटली फ्रोजन होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट. अब टॉप लेयर जो होता है समर के टाइम पे थोड़ा बहुत मेल्ट होता है स्नो. इसके वजह से थोड़ा मर्शेस, लेक्स, बॉक्स ये सब कुछ देखने को मिलता है. इसके अलावा वेजिटेशन यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैक्सिमम सॉइल यहाँ पे परमानेंटली फ्रोजन है. एंड अगर हम लोग उसका ही बात करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्वार्फ श्रब्स, हेजेस, ग्रासेस, मॉस, लिचेंस, हीथ, स्कैटर्ड ट्रीज, ये सब कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रो करता है. वाइल्ड लाइफ का बात करेंगे तो यहाँ पे रेनडियर और कैरिबो, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बेयर, आर्कटिक हेयर, स्नोई आउल्स, ये सब देखने को मिलता है. And these animals had adapted themselves well to the harsh climatic conditions. ह्यूमन एक्टिविटी का अगर बात करेंगे तो ड्यू टू harsh living conditions not too many people inhabit this region. Reindeer herding remains the chief activity of the people of this region. अगर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं रह सकते इस हर्ष कंडीशंस की वजह से. यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन होता है रेनडियर हर्डिंग, मतलब रेनडियर का गाड़ी चलाना यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है. द रेनडियर इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट्स मिल्क इज़ कंज्यूम्ड एज वेल एज सोल्ड बाय द पीपल. तो रेनडियर यहाँ का मेन ट्रांसपोर्ट है एंड रेनडियर का मिल्क यहाँ पे लोग मतलब बेचते हैं.
Recently, natural oil and uranium have been discovered in the Arctic region. Recently यहाँ पे यूरेनियम और नेचुरल गैस यहाँ पे मिला है। यहाँ के जो इन्हाबिटेंट्स है दे आर नोन एज इनुइट्स, ये लोग यहीं के पीपल है एंड दे हैव अडप्टेड देमसेल्व्स वेल टू द हर्श लिविंग कंडीशंस। एंड वही इनुइट्स लोग ही सिर्फ यहीं पे रह सकते हैं क्योंकि वो लोगों उन लोगों ने इस हर्श कंडीशन के साथ अपने आप को मतलब सरवाइव करने के लिए वो लोग अपने आप को इसी के लायक इसी के तरीके से बना लिया है। So class 5, please go through this text along with this explanation. Thank you.